अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और धराली में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। खराब मौसम के बीच एनडीआरएफ की टीमें कैसे इस मुश्किल चुनौती का कर रही हैं सामना, एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से जानिए। बनी हुई है एनडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। सर, किस तरीके से काम किया जा रहा है अभी? देखिए, ग्राउंड जीरो में अभी एनडीआरएफ की 4 टीमें मौजूद हैं और जो खास अभी ऑपरेशन हो रहा है उसमें उसके 2 पहलू हैं। एक जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसमें ख़ास तौर पर जो लोग मिसिंग हैं उनकी खोज हो रही है। उसके लिए मैनुअल सर्च भी हो रहा है जहां पर पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन हमें है, और जो हैवी मशीनरी है वहाँ पर मौजूद है उसका भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो गंगोत्री एक्सिस में जो लोग फंसे हैं उनको भी जॉइंट ऑपरेशन में उनको निकालने की कार्रवाई चल रही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस पर आज चूँकि मौसम साफ़ है तो ऑपरेशन में जो है अभी गति आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 2 दिन में भी मौसम साफ़ रहेगा और बेहतर ढंग से हम काम कर सकेंगे। किस तरीके से अगर हम कहें कि पहुंचा कैसे जा रहा है और फिर लोगों को निकाला किस तरीके से जा रहा है? ये एक चैलेंज रहता है हमेशा, और इसलिए जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो फिट हैं और टेरेन मूवमेंट करना पड़ता है कई बार हैवी इक्विपमेंट्स लेकर के, वो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी कुदरत का कहर टूटा है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। उत्तरकाशी के हर्षिल और धराली में बादल फटने से तबाही मची है, तो पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इससे पहले सीएम धामी ने उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए पर्यटकों से भी मुलाकात की थी। फिर उन्होंने रेस्क्यू मिशन में जुटी सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम से मुलाकात कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी लगातार राहत बचाव कार्यों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल के अपडेट के साथ जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में पहाड़ों से आ रहे पानी का असर दिखने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। रुड़की के भीमगौड़ा बैराज से बहने वाली गंगा नदी चेतावनी स्तर के पार पहुंच गई, जिसको लेकर बाढ़ चौकियों सहित निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एसपी देहात ने टीवी9 से कहा कि पुलिस हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। ग्रामीणों को सोलानी नदी और रतमाऊ नदी के किनारे न जाने के लिए आगाह किया जा रहा है। गंगा जी के साथ साथ जो यहाँ जो लोकल की नदियाँ हैं, जैसे सोनाली नदी जिसकी आप बात करें, वो लक्सर, गंगनहर, आसपास के जितने हमारे चौकी थाने पॉइंट हैं उनको हमने बता रखा है कि आप जो लोअर बेल्ट में लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट करें। जल स्तर बढ़ने की वजह से इलाके के नदी नाले उफान पर आ गए। सिंचाई विभाग और प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। एक और बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर से आई। अनंतनाग में बादल फटने से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। सड़क पर बर्बादी की बाढ़ का मंजर डरावना है। देखिए अनंतनाग की फ्लड रिपोर्ट। बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर, पहाड़ों को चीरकर कई किलोमीटर तक आया मलबा, रिहायशी इलाकों में आया बर्बादी का सैलाब, निचले इलाकों में कई फीट तक भरा पानी, सड़क के बीच बहते सैलाब में रेंगती गाड़ियां, ठहरा हुआ ट्रैफिक, हर तरफ मुसीबत की बाढ़। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, जहां के कोकरनाग में बादल फटने से पूरे इलाके में दहशत फैली है। बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मलबा फिर लेकर आया, जो तेजी से रिहायशी इलाकों में घुसता चला गया। कुछ मिनट में मटमैले सैलाब ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। सैलाब का पानी मुसीबत बनकर सड़क पर दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा है कि ये सैलाब सब कुछ बर्बाद करने पर आमदा है। बादल फटने से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई, लोग दहशत में आ गए। राहत की बात यही है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं प्रशासन का कहना है कि अब हालत कंट्रोल में है, राहत और बचाव का काम चल रहा है।
कई टीमों को रेस्क्यू के लिए मुस्तैद रखा गया है। कोई भी अनहोनी होने पर राहत और बचाव के लिए बचाव टीम के कई दस्ते रेडी टू मूव मोड में रखे गए हैं। और शिमला में भी भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्तों पर आवाजाही रुक गई है। वहीं बारिश के बाद पूरे शिमला पर घने कोहरे की चादर भी देखी गई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर में हुए लैंडस्लाइड की हैं। दरसाल क्षेत्र में बादल फटने से हड़कंप मच गया। भूस्खलन से तकलेच बाजार के बीचों बीच बहने वाले नोगली नाले में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव नीचे इलाकों की ओर बढ़ा, जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। अचानक आई बाढ़ के चलते सड़क पर काफी मात्रा में कीचड़ और पत्थर जमा हो गए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में बारिश का मौसम बना हुआ है। 8 और 9 अगस्त को ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। 5 अगस्त तक राज्य में सामान्य से 38% तक ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं आज सुबह शिमला का मौसम अचानक से बदल गया। पूरा शहर घने कोहरे की चादर में ढक गया। धुंध के चलते शहर भर में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धुंध और कोहरे के चलते लोगों को अलर्ट रहकर गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही है। शिमला प्रशासन ने भी लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। बिहार के सारण में गंगा और गंडक नदी उफान पर है, जिसके कारण हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मॉनसून ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश आफत बनती जा रही है। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां सैलाब का कब्जा है। ये सफर जानलेवा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीर सारण की सोनपुर की है, जहां गंगा और गंडक नदी उफान पर है। दियारा इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। क्या घर, क्या खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। सोनपुर में सबलपुर दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। राहर दियारा चौक जाने वाली सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। वहीं सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण सबलपुर से सोनपुर प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह संपर्क कट चुका है। आने जाने में सभी लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, अभी परेशानी हो रही है। इसके लिए नाव चाहिए। आने जाने के लिए पब्लिक को असुविधा हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग पलायन कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गंगा और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।